गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ मीटिंग्स। एक कंपनी के मोस्टली फंक्शन से रिलेटेड जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं वो कंपनी मीटिंग में ही लिए जाते हैं। एक कंपनी की जो मीटिंग है वो इसके शेयर होल्डर्स की मीटिंग हो सकती है या फिर इसके डायरेक्टर्स की मीटिंग हो सकती है। कंपनी की जो पॉलिसी डिटरमाइन की जाती है वो भी कंपनी मीटिंग में ही डिसाइड की जाती है। तो इन सभी पॉइंट के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि जो मीटिंग है वो एक कंपनी के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। हाँ जी। नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ मीटिंग्स। कंपनीज मीटिंग 4 टाइप की होती है। फर्स्ट है शेयर होल्डर्स मीटिंग, सेकंड है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग, थर्ड है क्रेडिटर्स मीटिंग और फोर्थ एंड लास्ट है डिवेंचर होल्डर्स मीटिंग। शेयर होल्डर्स मीटिंग सब 3 टाइप्स की होगी। फर्स्ट है एनुअल जनरल मीटिंग, सेकंड है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग और थर्ड है क्लास मीटिंग। फर्स्ट है शेयर होल्डर्स मीटिंग। अ कंपनी शेयर होल्डर्स आर इट्स डी फैक्टो ओनर्स, मीन्स जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के रियल ओनर होते हैं, बट जो शेयर होल्डर्स हैं वो वाइड एरिया में स्कैटर्ड होते हैं, ठीक है। एंड आर टू मैनी इन नंबर्स, और जो शेयर होल्डर्स हैं वो कोई एक पर्सन नहीं होता, मीन्स ये इनकी जो संख्या है यानी कि जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो ये पॉसिबल नहीं होता कि ये कंपनी को खुद मैनेज करें, यानी कि कंपनी को रन करने का काम इनकी तरफ से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं। बट जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको भी कंपनीज अफेयर्स की इंफॉर्मेशन देनी होती है, मीन्स कंपनी में क्या कुछ चल रहा है इसके लिए शेयर होल्डर्स को भी इन्फॉर्म करना होता है। तो इसके लिए शेयर होल्डर्स की टाइम टू टाइम पीरियोडिक मीटिंग बुलाई जाती है, ठीक है। और जो ये मीटिंग बुलाई जाती है शेयर होल्डर्स की, यही क्या होती है, कंपनी की जनरल मीटिंग होती है। इसे कंपनी मीटिंग भी बोलते हैं। वैसे तो शेयर होल्डर्स की मीटिंग है बट इसे कंपनी मीटिंग भी बोलते हैं, क्योंकि ये कैसी मीटिंग होती है, ये जनरल मीटिंग होती है। हाँ जी। इस मीटिंग को हेल्ड करने का जो मेन रीज़न होता है वो होता है शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। और इसके साथ साथ जो कंपनी एक्ट 2013 है उसमें ऐसी जनरल मीटिंग के लिए प्रोविज़न भी है, उसको फॉलो भी करना होता है उस प्रोविज़न को। तो उसके अकॉर्डिंग 1 ईयर में एटलीस्ट 1 टाइम तो शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाना मैंडेटरी होता है, ताकि जो शेयर होल्डर्स हैं वो कंपनी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सके। हाँ जी। शेयर होल्डर्स मीटिंग के सब टाइप, फर्स्ट है एनुअल जनरल मीटिंग, सेकंड है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। हाँ जी। कंपनी एक्ट 1956 सेक्शन 165 के अकॉर्डिंग स्टैट्यूटरी मीटिंग और स्टैट्यूटरी रिपोर्ट इन दोनों के लिए प्रोविज़न था, बट कंपनी एक्ट 2013 में इस प्रोविज़न को रिमूव कर दिया। अब स्टैट्यूटरी मीटिंग और स्टैट्यूटरी रिपोर्ट का कोई भी प्रोविज़न नहीं है। हाँ जी। तो इसमें हम फर्स्ट स्टडी कर रहे हैं एनुअल जनरल मीटिंग। एवरी कंपनी मस्ट होल्ड इन एवरी ईयर, यानी कि एवरी कंपनी को एवरी ईयर अदर मीटिंग के साथ साथ एक एडिशनल जनरल मीटिंग भी बुलानी होती है अपने मेंबर्स की, यानी कि शेयर होल्डर्स की, जिसको क्या बोलते हैं, कंपनीज एनुअल जनरल मीटिंग बोलते हैं। नॉर्मल कंडीशन में कंपनी के पास ये पावर होती है कि वो जनरल अपने मेंबर्स की जनरल मीटिंग को बुलाए, बट स्पेशल सरकमटेंस में कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास भी ये पावर होती है कि वो एनुअल जनरल मीटिंग बुलाए कंपनी की। कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 96 के अकॉर्डिंग एवरी कंपनी के लिए 1 ईयर में एटलीस्ट 1 टाइम ऐसी एनुअल जनरल मीटिंग हेल्ड करना मैंडेटरी है। और इसके साथ साथ कंपनी का जो कंपनी मीटिंग के लिए जो नोटिस होता है उसमें ये क्लियरली मेंशन भी करना होता है कि ये कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग होगी। हाँ जी। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द मीटिंग। इस एनुअल जनरल मीटिंग के क्या ऑब्जेक्ट है? हाँ जी। एनुअल जनरल मीटिंग को हेल्ड करने का मेन ऑब्जेक्ट होता है कि कंपनी के जो मेंबर्स हैं उन्हें कम से कम 1 ईयर में 1 टाइम गैदर्ड होने की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, मीन्स वो सभी इकट्ठे हो पाते हैं और कंपनी
के फंक्शंस या कंपनी के जो भी डॉक्यूमेंट है, कंपनी की जितनी भी एक्टिविटीज़ है, उनको इंस्पेक्ट यानी कि एग्जामाइन करने की अपॉर्चुनिटी उनको मिल जाती है। और शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि इसमें शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड पे किया जाता है वो डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है, जिसमें सभी शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट होता है। इसके साथ साथ कंपनी की परसीडिंग ईयर में ऑल एक्टिविटीज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी कंपनी मेंबर्स को इस मीटिंग के थ्रू रिसीव हो जाती है। हाँ जी, इस मीटिंग में कंपनी के जो डायरेक्टर और ऑडिटर्स हैं उन्हें अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करनी कंपलसरी होती है। इस तरह की मीटिंग से जो कंपनी के मेंबर्स हैं, मीन्स जो शेयर होल्डर्स हैं, उन्हें कंपनी परफॉर्मेंस के बारे में टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन मिल जाती है। और इस मीटिंग में जो कंपनी के एनुअल अकाउंट होते हैं उनको भी प्रेजेंट किया जाता है। अगर प्रेजेंट नहीं किया जाता है तो ये पनिशेबल होता है, क्योंकि जो मीटिंग के मेंबर्स होते हैं, मीन्स जो शेयर होल्डर्स होते हैं, वो मीटिंग के चेयरमैन से कोई भी क्वेश्चन मीटिंग के टाइम पीरियड में पूछ सकते हैं। बिजनेस ट्रांजैक्टेड इन एनुअल जर्नल मीटिंग, यानी कि फंक्शंस ऑफ एनुअल जर्नल मीटिंग। जो कंपनी की एनुअल जर्नल मीटिंग है, ये शेयर होल्डर्स की एनुअल जर्नल मीटिंग मतलब शेयर होल्डर्स को गैदरिंग के लिए और कंपनी की इन परसीडिंग ईयर में कंपनीज की ऑल एक्टिविटीज़ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को एग्जामाइन करने के लिए प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराती है ये मीटिंग। कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 1(2) के अकॉर्डिंग कंपनी की एनुअल जर्नल मीटिंग में 2 टाइप के फंक्शंस या फिर 2 टाइप के बिजनेस ट्रांजैक्टेड परफॉर्म की जाती है, जिसमें से फर्स्ट है जनरल बिजनेस और सेकंड है स्पेशल बिजनेस। तो हम फर्स्ट की बात कर रहे हैं, जनरल बिजनेस। इसे ऑर्डिनरी बिजनेस भी बोलते हैं। इसमें कौन कौन से टॉपिक पर डिस्कस किया जाता है, डिसीजन लिया जाता है। फर्स्ट है टू डिस्कस द फाइनल अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द कंपनी, डायरेक्टर एंड ऑडिटर रिपोर्ट फॉर द प्रीवियस ईयर, यानी कि कंपनी के जो फाइनल अकाउंट है और जो प्रॉफिट और लॉस है उस पर डिस्कस किया जाता है। इसके साथ साथ कंपनी के डायरेक्टर्स और ऑडिटर्स जो प्रीवियस ईयर की रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं मीटिंग में, उस पर डिस्कस किया जाता है। हाँ जी। सेकंड है डिविडेंड की रेट डिक्लेयर की जाती है। नेक्स्ट है टू अपॉइंट न्यू डायरेक्टर्स टू रिप्लेस दोज हु रिटायर बाय रोटेशन, मीन्स जिन डायरेक्टर्स को रोटेशन के थ्रू रिटायर किया जाएगा और उनके रिप्लेस मतलब उनकी जो रिप्लेस है वो न्यू डायरेक्टर को अपॉइंट करके की जाएगी। इस टॉपिक पे डिस्कशन की जाती है। मीन्स उस पर्सन का नेम नॉमिनेट किया जाता है जो अब एज ए डायरेक्टर वर्क करेगा कंपनी में। नेक्स्ट है टू अपॉइंट ऑडिटर्स, कौन से ऑडिटर को अपॉइंट किया जाएगा, इस बात का डिसीजन लिया जाता है। सेकंड है स्पेशल बिजनेस। कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग में अभी अभी जो फंक्शंस हमने स्टडी किए हैं, मीन्स जो जनरल बिजनेस से रिलेटेड फंक्शन स्टडी किए हैं, उन्हीं पे डिस्कस की जाती है या उन्हीं को परफॉर्म किया जाता है। अगर उनके अलावा कोई भी एडिशनल वर्क किया जाता है या किसी भी एडिशनल टॉपिक पे डिस्कस की जाती है, डिसीजन लिया जाता है, तो उसको स्पेशल बिजनेस में इंक्लूड करते हैं। तो वो कौन कौन से फंक्शंस हैं या टॉपिक हैं जो स्पेशल बिजनेस में इंक्लूड किए जाते हैं। फर्स्ट फंक्शन है न्यू डायरेक्टर्स अपॉइंट करना, या फिर जिन डायरेक्टर्स को रोटेशन के थ्रू रिटायर किया गया था उनको री अपॉइंटमेंट देना, इनकी रेमुनरेशन मीन्स सैलरी के लिए डिस्कस करना। नेक्स्ट है कंपनीज शेयर कैपिटल को इंक्रीज करने से रिलेटेड डिसीजन। नेक्स्ट है कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अल्ट्रेशन करना हो तो ये सभी फंक्शंस किस में इंक्लूड करेंगे, स्पेशल बिजनेस में इंक्लूड करेंगे। हाँ जी। नेक्स्ट टॉपिक है स्टैट्यूटरी प्रोविजन रिगार्डिंग द एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग के लिए कंपनी एक्ट में जो प्रोविजन बताए गए हैं,
ठीक है, वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट है टाइम इंटरवल फॉर कॉलिंग द मीटिंग। कंपनी की 2 एनुअल जर्नल मीटिंग के बिटवीन ये 15 मंथ से मोर देन का टाइम पीरियड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कंपनी की जो 2 एनुअल जर्नल मीटिंग होगी उनके जो बिटवीन टाइम पीरियड है वो नॉट मोर देन 15 मंथ्स। अब इसमें हम कुछ केस स्टडी कर रहे हैं। इन केस ऑफ द फर्स्ट एनुअल जर्नल मीटिंग ऑफ द कंपनी, यानी कि जिस टाइम कंपनी इनकॉर्पोरेटेड होती है तो उस टाइम जो कंपनी की मीटिंग होगी वो फर्स्ट एनुअल जर्नल मीटिंग होगी। तो कंपनी की फर्स्ट एनुअल जर्नल मीटिंग इनकॉर्पोरेशन के विद इन 18 मंथ्स में कंपनी किसी भी टाइम मीटिंग बुला सकती है। इस 18 मंथ के टाइम पीरियड को जो कंपनी डायरेक्टर है वो स्पेशल रीज़न होने पर या स्पेशल सिचुएशन पर 3 मंथ के लिए एक्सटेंड कर सकता है। हाँ जी, नेक्स्ट केस है इन कंपनी के लिए एनुअल जर्नल मीटिंग को बुलाना मैंडेटरी होता है। मतलब कंपनी की मर्जी नहीं चलेगी, कंपनी ये बहाना नहीं बना सकती कि किसी ईयर जो कंपनी के एनुअल अकाउंट है वो कंप्लीट नहीं हुए हैं, क्योंकि मीटिंग में अकाउंट तो उसको एनुअल अकाउंट तो प्रेजेंट करने होते हैं ना, तो चाहे अकाउंट कंप्लीट हो चाहे अनकम्प्लीट हो, मीटिंग बुलाना कंपल्सरी रहेगा। अच्छा, ये भी हो सकता है कि किसी ईयर कंपनी का जो बिजनेस है वो बंद रहा हो, तो उस सिचुएशन में भी मीटिंग बुलाना कंपल्सरी रहेगा। अच्छा, ये ध्यान रखोगे बुक्स में है ना जो ये टाइम पीरियड है ये डिफरेंट मिल सकता है, तो आप कंफ्यूज मत होना, बस इतना ध्यान रखना। अगर सिंपल सिचुएशन की बात कर रहे हैं, सिंपल केस की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम कंपनी की 2 एनुअल जर्नल मीटिंग के बिटवीन जो टाइम पीरियड है वो 15 मंथ से मोर देन नहीं होना चाहिए। सेकंड कंडीशन में हमने क्या स्टडी किया कि कंपनी जिस टाइम इनकॉर्पोरेटेड होती है, इनकॉर्पोरेशन ईयर वाले कंपनी की जो फर्स्ट एनुअल जर्नल मीटिंग होगी वो इनकॉर्पोरेशन के विद इन 18 मंथ में किसी भी टाइम बुला सकती है। स्पेशल सिचुएशन होने पर इस 18 मंथ के टाइम पीरियड को 3 मंथ के लिए जो कंपनी रजिस्ट्रार है वो एक्सटेंड कर सकता है। अच्छा, फिर ये जो कंपनी के अकाउंट हैं चाहे वो कंप्लीट हो चाहे वो इनकम्प्लीट हो, एनुअल अकाउंट, कंपनी को 1 ईयर में एटलीस्ट 1 टाइम एनुअल जर्नल मीटिंग बुलानी पड़ेगी, मैंडेटरी रहेगा उसके लिए। अगर किसी ईयर कंपनी का जो बिजनेस है वो क्लोज रहता है तब भी एनुअल जर्नल मीटिंग बुलाना उसके लिए कंपल्सरी है। नेक्स्ट है नोटिस एंड प्लेस ऑफ मीटिंग। जर्नल मीटिंग के लिए कंपनी के एवरी मेंबर को मीटिंग के एटलीस्ट बिफोर 21 डेज रिटर्न नोटिस देना कंपलसरी होता है। हाँ जी, जो ये 21 डेज़ का नोटिस है, मीटिंग से बिफोर 21 डेज़ का जो ये नोटिस है, इसका जो टाइम पीरियड है वो 21 डेज से कम के लिए भी हो सकता है, बट इसके लिए कंपनी के जितने भी मेंबर्स हैं जिन्हें मीटिंग में वोट देने का राइट है वो सभी एग्री होने चाहिए, तभी ये 21 डेज से कम का टाइम पीरियड रख सकते हैं। मीन्स 21 डेज से कम डेज रहते हैं मीटिंग के लिए तब भी मेंबर को इन्फॉर्म कर सकते हैं, सेक्शन 101 के अकॉर्डिंग। कंपनी की जो एनुअल जर्नल मीटिंग है वो कंपनी के ड्यूरिंग द बिजनेस आवर, बट वो डे पब्लिक हॉलीडे नहीं होना चाहिए। ठीक है, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस जिस स्टेट में है उस स्टेट के किसी भी टाउन, सिटी या विलेज पे हेल्ड की जा सकती है। हाँ जी, बट कंपनी एक्ट 2017 में एक अमेंडमेंट की गई और न्यू अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग जो अनलिस्टेड कंपनी है वो अपनी मीटिंग सभी मेंबर्स के कांस्टेंट होने पर, मीन्स सभी मेंबर अगर एग्री हैं तो वो मीटिंग का प्लेस, ठीक है, रजिस्टर्ड ऑफिस जिस स्टेट में है उसके अलावा कोई अदर प्लेस भी फिक्स कर सकती है। नेक्स्ट कंडीशन बताइए है एक पब्लिक कंपनी के लिए। एक पब्लिक कंपनी अपने आर्टिकल में अमेंडमेंट करके अपनी फर्स्ट एनुअल जर्नल मीटिंग को छोड़कर अदर जो एनुअल जर्नल मीटिंग होगी उनके लिए टाइम और प्लेस फिक्स कर सकती है, बट पहले किस में अमेंडमेंट करनी होगी? आर्टिकल में अमेंडमेंट करनी होगी, एक स्पेशल रेजुलेशन पास करना होगा फर्स्ट एनुअल जर्नल मीटिंग में, तो फर्स्ट एनुअल जर्नल मीटिंग के बाद ये इफेक्ट अप्लाई होगा।
मतलब जो वो न्यू प्लेस और टाइम फिक्स कर रही है। ऐसे ही जो एक प्राइवेट कंपनी है उसे भी सभी मेंबर्स के एग्री होने पर एक रेजुलेशन पास करना होगा, और रेजुलेशन पास करके वो अपना टाइम और प्लेस एनुअल जनरल मीटिंग के लिए फिक्स कर सकती है। इसका मतलब ये है कि जो प्रोविज़न में इनके लिए टाइम और प्लेस प्रीवियसली फिक्स होते हैं उनमें चेंज कर सकती है, बट उसके लिए जो पब्लिक कंपनी है उसे तो अपने आर्टिकल में अमेंडमेंट करनी होगी और स्पेशल रेजुलेशन भी पास करना होगा, ठीक है। बट जो प्राइवेट कंपनी है उसे ओनली ये रेजुलेशन पास करना होगा। हाँ जी, थर्ड है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉट होल्डिंग द एनुअल जर्नल मीटिंग, मीन्स एनुअल जर्नल मीटिंग हेल्ड ना करने के इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। तो इसके दो इफ़ेक्ट होंगे। फर्स्ट है ट्रिब्यूनल कॉलिंग मीटिंग। अगर कोई भी कंपनी प्रिस्क्राइब्ड टाइम पीरियड में अपनी एनुअल जर्नल मीटिंग हेल्ड नहीं करती है या एनुअल जर्नल मीटिंग नहीं बुलाती है सेक्शन 96 के अकॉर्डिंग, तो ऐसे में कंपनी के किसी भी मेंबर की एप्लीकेशन पे जो कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है वो एनुअल जनरल मीटिंग बुला सकता है या बुलाने का ऑर्डर दे सकता है। और ऐसी मीटिंग में अगर एक भी मेंबर प्रेजेंट रहता है, यानी कि एक ही मेंबर अगर मीटिंग को अटेंड करता है, तो ये मीटिंग वैलिड मानी जाएगी सेक्शन 98 के अकॉर्डिंग। वो पर्सन डायरेक्ट भी मीटिंग को अटेंड कर सकता है जिसने मीटिंग के लिए अप्लाई किया था कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास, या उसका प्रॉक्सी भी मीटिंग को अटेंड कर सकता है। ऐसी एनुअल जर्नल मीटिंग में जो भी डिसीजन लिया जाएगा, ठीक है, वो डिसीजन भी वैलिड माना जाएगा, मीन्स वो अप्लाई भी होगा कंपनी में, और ऐसी मीटिंग कंपनी की एनुअल जर्नल मीटिंग ही मानी जाएगी। हाँ जी। सेकंड इफेक्ट होगा पेनल्टीज इन केस अ कंपनी ऑन इट्स ओन, यानी कि या तो कंपनी खुद या ट्रिब्यूनल के डायरेक्शन के बाद भी कंपनी ऐसी मीटिंग बुलाने में डिफ़ॉल्ट पाई जाती है, तो कंपनी का ऐसा एवरी डिफ़ॉल्ट ऑफिसर्स पनिशेबल होगा, ठीक है। मतलब जिसको मीटिंग बुलानी थी या मीटिंग का नोटिस देना था और बट नहीं दिया, और पनिश कितना होगा, ये होगा 1 लाख रुपीज़ तक का। इन केस द डिफ़ॉल्ट कंटिन्यू, और अगर ये डिफ़ॉल्ट कंटिन्यू रहता है, मीन्स फ़ाइन लगने के बाद में मीटिंग नहीं बुलाई जाती है, तो एडिशनल फ़ाइन लगेगा 5000 रुपीज़ पर डे के अकॉर्डिंग, सेक्शन 99 के अकॉर्डिंग।